किंतु माता के बिना जिंदगी संगीत नहीं हो सकती है। सभी तीर्थों का तीर्थ है धरती माखन नगर की। पर इधर उधर की बातों से बताओ क्या मिलेगा, राष्ट्र धर्म से बढ़कर क्या गाया जा सकता है। वंदे मातरम बोलो सभी पर्व शांति से बनेगा, भारत हमारा विश्व गुरु फिर बनेगा। सूर सौरभ शीश रजदर देश का वंदन करे, देश का वंदन करे, देश का वंदन करे। सौर भरी सूरत सीरत है धरती माखन नगर की। सौर भरी सूरत सीरत है धरती माखन नगर की। साहित्य का अखंड कीरत है धरती माखन नगर की। साहित्य प्रेमी इधर उधर जाने की नहीं जरूरत है, सभी तीर्थों का तीर्थ है धरती माखन नगर की। सभी तीर्थों का तीर्थ है धरती माखन नगर की। साहित्य के देवता पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। उपस्थित जनमानस के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मातृ शक्ति की उपस्थिति है। जैसे कि आज मेरी बहन ने माँ के ऊपर कहा, सचिन भाई ने माँ के ऊपर कहा कि जब बात आती है तो माँ जलते हुए अंगारे को भी अपने हाथ में रख लेती है अपनी संतानों के लिए। तब चार पंक्तियां रखता हूँ और अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। सुनिएगा कि जब मनी हार गया हो तो जीत नहीं हो सकती है। माँ का हमारे जीवन में योगदान क्या है कि जब मनी हार गया हो तो जीत नहीं हो सकती है। जब मन में ही मेल भरा हो फिर प्रीत नहीं हो सकती है। हम अपनी बुद्धि से चाहें दुनिया के जितने जतन करें, किंतु माता के बिना जिंदगी संगीत नहीं हो सकती है। किंतु माता के बिना जिंदगी संगीत नहीं हो सकती है। और मैं भारती के चरणों में चार पंक्तियां रखता हूं और अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। आपका आशीर्वाद मुझ तक पहुंचना चाहिए कि मातृभूमि से बढ़कर कोई भी मान नहीं हो सकता है। भाई अभी मेरे बड़े भैया एकांत शर्मा जी कह रहे थे कि राष्ट्र वंदना की बात करता है, राष्ट्र की बात करता है। राष्ट्र की बात क्यों करता हूं तब पढ़ता हूं कि सुनाने को तो बहुत कुछ भी सुनाया जा सकता है, सुनाने को तो बहुत कुछ सुनाया जा सकता है, बताने को भी बहुत कुछ बताया जा सकता है, पर इधर उधर की बातों से बताओ क्या मिलेगा, राष्ट्र धर्म से बढ़कर क्या गाया जा सकता है। राष्ट्र धर्म से बढ़कर क्या गाया जा सकता है और मातृभूमि से बढ़कर कोई भी मान नहीं हो सकता है। आपका आशीर्वाद मुझ तक पहुंचना चाहिए। मैं आपके घर की आंगन की तुलसी हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ, आपका भाई हूँ। तब पंक्तियां निवेदित करता हूँ। सुनिएगा कि मातृभूमि से बढ़कर कोई भी मान नहीं हो सकता है। और दादा का व्यक्तित्व कोई साहित्य के प्रति नहीं था, दादा ने इस देश के लिए अपने जीवन खापा है। आपको शायद जानकारी होगी, जैसे ही भाई साहब ने बताया था कि हम एक यात्रा निकले थे तो एक गांव पड़ता है इटारसी के पास रनखेड़ा, और ऐसा कहा जाता है कि मध्य प्रदेश का प्रथम आवासीय विद्यालय था जहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता था। उसी के साथ साथ ब्रिटिश शासन में देश के प्रति युवा नौजवान बच्चों में राष्ट्र की भावना का निर्माण भी किया जाता था। ऐसा जी दादा का व्यक्तित्व रहा है। तब पंक्तियां पढ़ता हूँ कि मातृभूमि से बढ़कर कोई भी मान नहीं हो सकता है, वंदे मातरम से बढ़कर कोई भी गान नहीं हो सकता है। तन के खातिर भले ही प्राण न्यौछावर कर दो, किंतु देश पे मरने से बढ़कर बलिदान नहीं हो सकता है। किंतु देश पे मरने से बढ़कर बलिदान नहीं हो सकता है। और अपने परिचय की कुछ पंक्तियां आपके बीच रखता हूं कि हम सच्चाई से निरंतर पथ पर अपने चल रहे हैं। एक साहित्यकार का कर्म क्या है कि हम सच्चाई से निरंतर पथ पर अपने चल रहे हैं। और बात क्या है फिर भी लोगों की नजर में खल रहे हैं। सत्य कहने की सदा ताकत हमारे पास है, और कुछ ना हो भले पर कर्म में विश्वास है। नदियां सारी सूख जाए भय का ये संकेत है, लग रहा है अब हमें पर प्रलय का ये संकेत है। रोज जंगल कट रहे हैं, रोज जंगल कट रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरियां, भाई भाई लड़ रहे हैं, बढ़ रही हैं दूरियां, उठ रही लपटे अलीगढ़ से कहीं कश्मीर से, प्यार करते लोग देखे जिन्ना की तस्वीर से। वंदे मातरम बोलो सभी पर्व शांति से बनेगा, भारत हमारा विश्व गुरु फिर बनेगा, भारत हमारा विश्व गुरु फिर बनेगा, फिर बनेगा। और भारत को विश्व गुरु क्यों कहा जाता था पहले की संस्कृति में? क्योंकि सूरज पूर्व से उगता है और पश्चिम में जाकर डूब जाता है। जब हमारे ही लोग हमारे ही देश के अंदर पश्चिमी संस्कृति अगर हावी होने लगे तो आप समझ लीजिएगा कि सूरज पश्चिम में जाकर डूबता है और पूरब से उगता है। तो बात आपको समझनी पड़ेगी कि हमारी जो संस्कृति है वो ही हमारे लिए सूर्योदय का कार्य कर सकती है, राष्ट्र गौरव का कार्य कर सकती है। पश्चिमी संस्कृति हमको कभी संपन्न और वैभवशाली देखना भी नहीं चाहती है। तब पंक्तियां आपके बीच पढ़ता हूँ कि भारत का विश्व गुरु जब बनेगा, हमारा गौरव भगवान श्री राम है,
हमारा गौरव भगवान श्री कृष्ण है, हमारा गौरव बुद्ध है, हमारा गौरव पंडित माखनलाल चतुर्वेदी है। हमारा गौरव वो नहीं जो कुछ पैसे कुछ दौलत के लिए अर्धनंग होकर फिल्म अभिनय में काम करने वाले लोग हैं, वो हमारा कभी आदर्श नहीं हो सकते हैं। तब पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा कि छल कपट से दूर पावन साधना का देश है। भारत क्या है? छल कपट से दूर पावन साधना का देश है। ये सदा श्री राम की आराधना का देश है। मन वचन व कर्म से ईमान वाला देश है। चले सत्यपथ और स्वाभिमान वाला देश है। प्रेम व सद्भाव वाली भूमि है आनंद की। ज्ञान की आती महक इसमें विवेकानंद की। भाई भाई चलते यहाँ पर हाथ लेकर हाथ में, होली दिवाली मनाते मिलकर सभी साथ में। देश हित में बच्चे भी देते यहाँ कुर्बानियां। आपने देश के अंदर पूरे विश्व में देखा होगा कि एकमात्र हमारा देश है जहाँ रानी अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी धरती के लिए अपना जौहर कर देती है, जहाँ के बच्चे भी अपने देश के लिए प्राणों का हंसते हंसते बलिदान कर देते हैं। और यहाँ की माँ इतनी गौरवशाली है, यहाँ की माँओं का हृदय इतना मजबूत है कि देश की जब बात आती है तो अपने बेटों को ऐसे ही हंसते हंसते इस देश के लिए अपनी सावर कर देती है, समर्पित कर देती है। तब पंक्तियां पढ़ता हूँ कि देश में बच्चे भी देते यहाँ कुर्बानियां, देश में जंग करते हैं यहाँ पर रानियां। गीत वंदे मातरम का इस तरह गाते चलो, झुकना पाएगा तिरंगा शीश कट जाए भले। सिंधु चरणों को पखारे ताज हिमगिरी का धरे, सूर सौरभ शीश रजदर देश का वंदन करे, देश का वंदन करे, देश का वंदन करे, देश का वंदन करे।